हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल .01 मोटिवेशन में। क्योंकि इतनी ही ज़रूरत होती है हमें अपने आप को बदलने के लिए। तो आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं है एक चीज़ में। और अगर आपको भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो ये कहानी आपके लिए है। एक साधु होते हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी साधु होते हैं, बहुत उनकी मान्यता होती है आसपास के गांव में। तो एक बार वो अपने गांव के बाजार से निकल रहे थे, उनको बहुत बड़े बड़े गट्ठर नजर आते हैं जिसके अंदर खजूर होते हैं। अब वो खजूर देख के उनका मन करता है कि मैं एक खजूर खाऊं, इनको खा के देखूं। उनके मुंह में पानी आने लगता है, पर उनके पास पैसे नहीं होते तो क्या करते हैं कि वो वापस अपनी कुटिया में चले जाते हैं। पर उनके दिमाग में खजूर घर कर गया होता है। उनके उठते बैठते उनके दिमाग में बार बार खजूर आ रहा होता है, साधना करते हैं तो खजूर आ रहा होता है। रात को वो सोते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको नींद आती है क्योंकि उनके दिमाग में खजूर ही घूम रहा होता है। सुबह उठते हैं ये सोच के कि सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, पर सुबह भी जैसे ही उठते हैं तो पहला विचार उनको खजूर का आता है। तो कहते हैं चलो इस खजूर का तो पहले उपाय किया जाए। तो वो जंगल में जाते हैं और बहुत सारी जो लकड़ियाँ होती हैं वो बीनते हैं और उन सबको एक गट्ठर की तरह बना के अच्छे से बांध लेते हैं और उसको अपने कंधे में डाल के बाजार की तरफ निकल जाते हैं। और उनको लगता होता है कि इतने में मेरे को इतने पैसे तो मिल जाएंगे जिससे मैं खजूर खरीद सकूं। बड़ी मुश्किलों से वो उस पूरे गट्ठर को लेके आ रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत भारी हो जाता है। पर किसी तरह वो बाजार तक पहुंचते हैं। शाम तक वो सारा का सारा सामान, जितनी भी लकड़ियाँ होती हैं वो बेच देते हैं और वो देखते हैं कि उनके पास इतना पैसे तो इकट्ठे हो गए जिससे वो खजूर खरीद सकते हैं। तो वो उस दुकान पे जाते हैं और उस पैसे को देते हैं और उसके बदले वो वहाँ से खजूर इकट्ठा कर लेते हैं। तो बाजार से कुटिया की तरफ जाते वक्त साधु के दिमाग में और साधु के मन में एक विचार उठता है कि आज मेरा मन हुआ खजूर खाने का, मेरी इच्छा हुई खजूर खाने की। कल को मेरी इच्छा हो सकती है किसी और चीज़ की। कल मेरे को चाहिए धन बहुत सारा, मेरी इच्छा करती है मेरे पास बहुत धन हो, तो मैं तो अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाऊंगा। तो जितना भी मैंने ये तप किया है, जितना भी मुझे ज्ञान है, तो सारा व्यर्थ हो गया क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों के अधीन हो गया। तो जैसे ही ये विचार उनके दिमाग में आता है तो वो देखते हैं कि एक सामने से एक गरीब आदमी आ रहा होता है। वो सारे खजूर उस आदमी को दे देते हैं और अपनी कुटिया की तरफ निकल जाते हैं। यहां पर हारते हुए भी साधु की जीत हो जाती है क्योंकि अभी तक वो सब कुछ कर रहा था उस चीज को पाने के लिए। उसने बहुत श्रम किया, वो बाजार तक गया, उसने वहां बेचा सारा सामान, उसके बाद सामान खरीदा। पर उस सब के पीछे उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी इच्छा थी। तो इच्छा नामक इंद्री के अधीन हो चुके थे। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। हमारी एक इच्छा खत्म नहीं होती कि दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है और उसी उधेड़ बुन में हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और अंत में ये पूछते हैं या सोचते हैं कि किया क्या हमने, हुआ क्या, मिला क्या। तो ऐसा हमारे साथ ना हो तो अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए और अपनी इच्छाओं को कम कीजिए। आपकी जिंदगी बहुत ही सरल और खूबसूरत बीतेगी। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।